फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बट्टा का भाग, यानी कि बट्टे की संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं तो आपके फोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि बट्टा का भाग कैसे देते हैं, यानी कि जो बट्टे की संख्या होती है उनको डिवाइड कैसे देते हैं। देखिए, सिंपल जो भाग आता है, नॉर्मल से भाग आता है, यानी कि जैसे कि बोला जाए आपको 5 यानी 40, यानी कि इसको भाग दे दीजिएगा, यानी 5 8 40, यानी सिंपल ये भाग है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर यहाँ पे बट्टे की भाग दे दे तो बट्टे के भाग में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होती है, अगर 45 रहे और यहाँ पे क्या रहे 50 रहे, तो यहाँ पे दिक्कत होता है कि इसको हम कौन सी संख्या से काटेंगे, कौन से टेबल में काटेंगे कि ये पूरा कट जाए, है ना। तो देखिए, यानी कि इसमें दो चीजें होती है। बट्टा का संख्या में आपको दो चीजें देखने होती है, यानी बट्टा की संख्या में आपको दो चीजें देखने होती है ना। जैसे कि पहला जो होती है अंश, और नीचे जो होती है हर, यानी कि अंश देखना है, हर देखना है, यानी कि अंश देखना है और हर देखना है। यानी ऊपर क्या 45 और नीचे क्या 50। तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या को ढूंढना है जिससे वो संख्या इस संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा भाग दे दे। यानी कि एक ही संख्या चूज करना है और उस संख्या से क्या करना है, आपको ये दोनों ही संख्या को भाग देना है। ये नहीं कि इसको 5 दे देंगे, इसको हम 10 से दे देंगे। आपको क्या करना है कि दोनों ही संख्या को एक ही पहाड़ा से, यानी एक ही टेबल से, यानी एक ही संख्या से भाग देना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग अभी कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या से कटेगा। तो देखिए, इसको पहचानने का सिंपल ट्रिक है। देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 रहे और 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो ये सिंपल सीधी सी बात है कि 2 से कट जाएगा। और उसके बाद अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 रहे और 5 रहे, तो वह संख्या जो है ना, वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मैच करना है, यानी कि अंश का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे देखिए तो 45 का इकाई अंक 5 है, तो यहाँ 5 में मैच कर रहा है। उसके बाद 50 का इकाई अंक कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 मैच कर रहा है, यानी कि ये संख्या 5 से डिवाइड लग जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिवाइड कीजिए 5 से। सिंपल 5 नामा कितना होता है 45, और 5 10 से 50, है ना। यानी 9 बटा कितना आ गया आपका 10, 9/10 आपका आंसर है। और ये किसी भी संख्या में नहीं कटेगा, यानी कि ये तो कटेगा लेकिन अंश कटेगा, हर नहीं कटेगा। हर कटेगा तो अंश नहीं कटेगा, यानी एक ही पहाड़ा से दोनों संख्या भाग नहीं लगने वाला है। आप इसको काट दीजिएगा 3 से, लेकिन इसको तो आप 3 से नहीं काट सकते हैं नहीं, यानी कि काटना है दोनों काटिए एक साथ, एक ही पहाड़ से। अगर आप इसको 3 से काट रहे हैं तो ये 3 से नीचे वाला भी कटना चाहिए। ये नहीं कि ये 3 से कट गया और इसको हम 2 से काट देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि एक ही पहाड़े से, यानी एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों काटना है, अंश और हर दोनों ही डिवाइड करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 9/10 का आपका आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि अगर ऐसा पूछा जाए थोड़े लंबा में, यानी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न पूछा जाए, तो क्या कीजिएगा 6908 ऐसा दे दे कुछ, उसके बाद 506 और यहाँ पर 2। अगर कुछ संख्या ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको कैसे हल करना है, सिंपल वही ट्रिक अपनाना है। क्या कि इकाई अंक देखना है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या है, मेरा अंश का इकाई अंक क्या है 8 है, तो यहाँ मेरा 8 मैच कर रहा है। उसके बाद हर का इकाई अंक कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, हाँ 2 मैच कर रहा है। यानी अंश और हर जो है ना, इस वाले लाइन की संख्या से मैच कर रहा है, और इस लाइन वाली संख्या में जितना भी संख्या है, इस लाइन में जितना भी संख्या है, वो किससे कटेगा, यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। कंफर्म है, एकदम कंफर्म। ठीक है दोस्तों, यानी 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में रहे तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा पक्का। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या क्या होगा कि मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कौन संख्या, ये संख्या, यानी कि 6908 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5062 भी क्या हो जाएगा, मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता किए, इकाई अंक देख के 8 है, हाँ 8 है। उसके बाद 2 है इकाई अंक, यहाँ भी 2 मैच कर रहा है,
तो ये 2 से कट जाएगा, सिंपल काटी 2 से। तो देखिए आपको क्या करना है, एक ही बार में धड़ल्ले से सबने काट देना है। आपको क्या करना है कि एक एक करके काटना है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं एक ही बार में काट देंगे तो वैसे नहीं सकेगा। करना है क्या है, बारी बारी से काटना है आपको, एक एक करके, है ना, स्टेप बाय स्टेप काटना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए 2 से काट रहे हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो कितना आता है, 8 आता है। 2 चौके 8 आता है, सिंपल, ये भी कट गया, ये कटा। ठीक है, उसके बाद इससे बच गया, लेकिन एक 9 से बच गया, तो एक ट्रांसफर करेंगे अगले वाले संख्या में, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 2 पंचे 10, ये भी खत्म। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 8, देखिए 8 बज गया, 2 के पहाड़े में तो 8 आता होगा, है ना, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो क्या करेंगे, 2 चौके 8 यानी 2 4 जा 8, ये संख्या सारा कैंसिल हो गया, है ना दोस्तों। उसके बाद नीचे वाले में आइए, नीचे वाला संख्या देखिए 5 है, तो आप बोलेगा भाई साहब कि 2 से तो 5 जाएगा नहीं, तो अब क्या करें, तो सिंपल वही है ना कि 2 से 5 नहीं जा रहा तो 4 ले सकते हैं ना, 2 दूने 4, तो 2 दूने 4, है ना, ये कटा। अब देखिए इसमें एक बच रहा, तो एक क्या करेंगे, अगले वाले संख्या में भेज देंगे, यानी अगला वाला कौन है, मेरा 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 के बगल में एक रहा, कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, तो 2 पंचे 10, यानी ये संख्या भी खत्म। उसके बाद 2 तिहाई कितना हो जाएगा, फिर 6, है ना। उसके बाद इससे कुछ बचा नहीं बचा, तो अगले वाले में क्या भेजेंगे, उसके बाद 2 का 2, तो अब देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 3 4 5 और 4, यानी बट्टा में ये आपका हो गया 3454 बट्टा 2531। अब देखिए ये संख्या कोई संख्या से कटेगा, ये दोनों संख्या कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर ना कटे तो क्या करना है आपको, कोई संख्या से ट्राई करना है। देखिए इसका इकाई अंक 1 है, इसका 4 है, तो नहीं कटेगा, और कोई संख्या से ये भाग नहीं लगेगा, तो क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये और कटेगा तो आप यहाँ मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपका नहीं कटेगा तो आपका ये पूरा आंसर, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगला संख्या ले रहे हैं, अगला प्रश्न ले रहे हैं 5 0 6 और यहाँ पे ले रहे हैं 5, है ना दोस्तों। उसके बाद 6 9 और 0 5। अब देखिए यहाँ पे सॉरी 0 ले लेते हैं, चलिए 0 ले लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5065, और यहाँ पे नीचे वाला क्या है, मेरा हर क्या है 6900। तो आपको देखना है कि 5065 और यहाँ पे 6900 ये किस पहाड़े में आता है। तो पहाड़ा में देखना नहीं है, सिंपल आपका इसका इकाई अंक देखना है। अगर इसका इकाई अंक 5 है ना, और इसका हर का इकाई अंक 0 है, तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 0 यहाँ पे है ना, तो ये किससे कटेगा आपका, 5 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो सिंपल इसको 5 से डिवाइड कीजिए। चलिए 5 1 जा 5, यानी 5 1 का 5, 0 बच रहा है तो 0 को सेम उतार देना है आपको यहाँ पे। फिर 5 1 का 5, 1 बच गया, अगले वाले में ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा आपका 15। उसके बाद फिर 5 1 का 5, 9 में करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 भेज देंगे इसके पास, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 19 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे 5 तिहाई 15। उसके बाद इसमें कितना बच गया, 4 बचा, तो 0 का बगल में अगर 4 चल जाए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद इससे कुछ बचा नहीं बचा, तो 0 का 0 तो यहाँ पे उतार देंगे, बस सिंपल उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका इकाई अंक मैच कीजिए, यानी कि देखिए इसका इकाई अंक सम और यह विषम, तो सम विषम को 2 से कटेगा नहीं, कोई संख्या से कट भी नहीं करेगा। अगर सम विषम आ जाता है तो अलग अलग संख्या, तो वो संख्या किसी संख्या से कट भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है और ये 7 है, तो देखिए ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या, तो ये कोई संख्या से कटेगा, एक साथ नहीं कटेगा। यानी कि अगर रहे 45/9, तो ये नहीं कि यहाँ पे आके मैच करेंगे, अरे भाई साहब ने बताया था यहाँ पे 0 2 4 6 8 मैच करे तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ट्राई करना है आपको, है ना। लेकिन ये ट्रिक है कि 2 और 5 का ट्रिक, बस ये 2 और 5 का। अगर किसी संख्या की इकाई अंक में है ना 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से कटेगा, और अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 0 5 रहे तो वो 5 से कटेगा। यानी 2 और 5 का एकदम बोले ना सिंपल ट्रिक है, आप इसमें एकदम
अंधाधुन एकदम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई भी आगे भेजा जाए तो है ना, वो तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 45/9 है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाना है कि 45 है, यहाँ 5 है और 9 है। तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी का इकाई अंक में अगर 5 रहे तो वह संख्या 3 से कट जाता है कभी कभी, है ना, यानी कबू कबू। ठीक है, यानी कि वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 है, तो 9 जो मेरा 3 से आता है, 3 के पहाड़ में आता है, और 45 भी आएगा। क्यों? 3 3 से क्या होता है मेरा 9 होता है, और यहाँ 45 है, तो यहाँ 45 तो बोलेगा नहीं कट पाएगा, लेकिन काटना है आपको। यानी 4 है ना यहाँ पे, तो 3 का 3 ले लीजिए, 1 बच जाएगा, अगले वाले भेज दीजिए, 15 हो गया। फिर 3 5 से कितना हो जाएगा 15, तो खत्म हो गया ये। फिर उसके बाद 3 1 या 3, उसके बाद 3 5 जा 15, यानी कि 5/1। लेकिन इसका आंसर साफ क्या होगा, इसका 5, ओनली 5 होगा, यानी बट्टे में कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, है ना दोस्तों। चलिए ये आपका है आंसर 5 ओनली, यानी कि 45/9 का आंसर है 5। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बट्टे के इस भाग में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको बट्टे के भाग में कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं और आगे अच्छा खासा वीडियो ला सकूं आपके लिए और अच्छा से और समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।